सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। और अब जो आपका नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है? यस सर जी, नेक्स्ट टारगेट हमारा टर्म 1 एग्जाम है और उसमें कितना दिन बचा हुआ है? अगर माइनर सब्जेक्ट की बात करूं तो अराउंड 10 से 12 दिन का टाइम आपके पास ओनली बचा हुआ है। तो अब आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको स्टडी के फ्लो में वापस से आ जाना है। क्या रेडी है? यस सर जी, बिल्कुल रेडी है। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का जो होने वाला है टॉपिक या फिर चैप्टर, वो है क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर का नेम सॉल्यूशंस। उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार आपके टर्म 1 एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसके आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हाई है, वो मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है, टोटल 10 क्वेश्चन है, वो हमारा PYQs यानी कि जो प्रीवियस 10 ईयर्स में पूछे गए हैं उससे इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है। यानी कि वो वाला क्वेश्चन तो आपका क्या था, आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, या फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन में आया था, बट उसी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फ्रेम करके ये सभी क्वेश्चन को आपके लिए लेके आ चुका हूं और फ्रेम करके उसी क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि सारा क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में से जो मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है उससे इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बिल्कुल क्लियर है। और मैं आपको बता दूं कि इस वाले वीडियो में न्यूमेरिकल तो है, बट एक सेपरेट वीडियो आएगा इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल पे, ठीक है ना प्यारे बच्चों? यस सर जी, बात बिल्कुल क्लियर है। तो क्या करना है, नोटबुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कॉपी आप लोग ओपन कीजिए मेरे साथ साथ, सारा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। मैं वैसा टीचर नहीं हूं कि आपको 10 क्वेश्चन दे दूं भाई पढ़ लीजिए खुद से खोज के, ऐसा नहीं है। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो मैं आपको समझाऊंगा भी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन, जल्दी टाइम आपको वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, आप बता ये मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या गिवन है। मोलैरिटी जिसको कैपिटल M से डिनोट करता है, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद क्या है, मोलैलिटी यानी कि जो स्मॉल m से हम लोग डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेलिटी, देन आपका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है, हिंट दे दिया है। ये चारों का मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, आप लोग रीड कर दीजिएगा। फॉर्मेलिटी से एज सच अभी तक CBSE बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं हुआ है, एक बार बस आया है, बट हाँ अगर किस्मत खराब रहा तो आ सकता है। इसलिए मैंने आपको फॉर्मेलिटी के लिए भी, नॉर्मेलिटी, ये चारों का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। बट सबसे ज्यादा आपके सिलेबस में ये दोनों यूज होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। यानी कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा N1 बाय N1 प्लस N2, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो यही मोल फ्रैक्शन है। तो क्या बोला जा रहा है कि ये चारों में से कौन सा, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ये चारों में कौन सा ऐसा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 चीज गिवन है, तो कौन सा 2 ऐसा क्वांटिटी है जो आपका क्या, किस पे, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि इंडिपेंडेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपने क्लास 11 में गैसेस स्टेट में पढ़ा हुआ, सर गैसेस स्टेट वो कौन सा चैप्टर था आई होप इतना आपको पता होगा। प्यारे बच्चों, उसमें आपने पढ़ा होगा क्या, चार्ल्स लॉ के बारे में याद आ रहा है, चार्ल्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि आपका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या याद आ रहा है? यस सर जी, याद तो नहीं आ रहा है, बट आपने बताया तो ठीक है, याद आ गया, हम लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला देखिए, मोलैलिटी, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब बताइए मोल फ्रैक्शन में क्या कहीं पर भी आपका टेम्परेचर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोल फ्रैक्शन देखिए ये वाला ऑप्शन तो गया।
अब देखिए यहाँ पर x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और x मतलब मोल फ्रैक्शन है, यानी कि बी सी डी में से कोई भी हो सकता है। अब मैंने आपको बताया क्या कि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो आप फॉर्मूला देखिए। अब देखिए मोलैरिटी यानी कि कैपिटल M के अंदर यहाँ पर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है यानी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलैलिटी स्मॉल m, कहीं पर वॉल्यूम दिख रहा है कहीं पर भी नहीं, दोनों जगह क्या है मास है, तो यानी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा। और फॉर्मेलिटी देखिए यहाँ पर नीचे वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि जहाँ वॉल्यूम आ रहा है वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो यानी कि मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m ये क्या करेगा आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन देखिए, स्मॉल m एंड s यानी कि मोलैलिटी एंड आपका मोल फ्रैक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चे समझ में आया? मैंने डिटेल में आपको समझाने का कोशिश किया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो काफी हलवा क्वेश्चन, आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी क्या होगा क्वांटिटेटिव। देखिए क्या होता है, एक आपका होता है क्वांटिटेटिव, एक क्या होता है क्वालिटेटिव, ठीक है ना। एक क्वांटिटी से आपका रिलेटेड है, एक क्या होता है क्वालिटी से, ठीक है ना। क्वांटिटी यानी क्या हो गया 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, ये आपका क्या हो गया क्वांटिटी। एंड क्वालिटी क्या हो गया, जैसे कि एप्पल बहुत अच्छा है, एप्पल में स्टिकर साटा हुआ है, एप्पल विदाउट स्टिकर वाला है, एप्पल बहुत खराब है, तो ये क्या हो गया आपका क्वालिटी हो गया। तो क्वांटिटी बोला गया, ठीक है ना। तो डाइल्यूट हो गया आपका, कंसंट्रेटेड हो गया आपका, सैचुरेटेड हो गया, ये सब क्या क्वांटिटी है? नो, ये क्वांटिटी नहीं है, डाइल्यूट। क्या बोलेगा 10 ग्राम डाइल्यूट दीजिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या 10 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड दीजिए, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 ग्राम क्या सैचुरेटेड दीजिए, अरे भाई आपको शॉपकीपर 2 थप्पड़ भी दे देगा। तो मोलर, जी हाँ मुझे 10 मोलर चाहिए, मुझे 50 मोलर चाहिए, तो समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। मोलर क्या हो गया, अब मैंने आपको क्या बताया, एक आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक होता है मोलैरिटी, एक क्या होता है मोलैलिटी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये m में ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, ये आपका क्या होता है डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो मोलर क्या हो, देखिए मोलर ये हमारा मोलैरिटी। तो प्यारे बच्चों ये मोलरिटी क्या, ये हमारा क्या कंसंट्रेशन टर्म है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि 2 मोलर 3 मोलर 4 मोलर, जी हाँ ये हमारा क्या क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बात क्लियर है? यस सर जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, द लॉ विच इंडिकेट्स the relationship between solubility of a gas in liquid and pressure is, प्यारे बच्चों जहां पर आपको रिलेशनशिप सोलिबिलिटी दिख जाए, सोलिबिलिटी यानी कि आपके दिमाग में डायरेक्ट हेनरी लॉ स्ट्राइक करना चाहिए। अगर आपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होगा हेनरी लॉ के बारे में। रॉल्स लॉ का सोलिबिलिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है, बाकी लॉ तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ये सब तो ऐसे ही गया। वेन टॉप लॉ भाई आपके सिलेबस में ही नहीं है, रॉल्स लॉ या सोलिबिलिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी बचा क्या हेनरी लॉ बचा। मैंने आपके लिए हेनरी लॉ का क्या किया है फॉर्मूला और टेक्निकल डिफिनेशन भी लिख दिया है। आप लोग चाहे तो इसको अच्छी से क्या कर सकते हैं सर जी, रीड कर सकते हैं। बट मैंने बताया सोलिबिलिटी ऑफ गैस हेनरी लॉ से ये आपका रिलेटेड है, ये बात को प्लीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये मैंने आपके सहूलियत के लिए ये नोट्स को लिख दिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों जो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। 1 मिनट में फ्लैश जला देता हूँ, प्यारे बच्चों 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो मेरा बैटरी थोड़ा सा डाउन है इसलिए फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। इसमें क्या बोला गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कुछ याद आ रहा है? यस सर जी याद आ रहा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। कितने टाइप्स का? 4 टाइप्स का। क्या क्या बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, याद आ जल्दी 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 जल्दी। यस सर जी याद आया, क्या याद आया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कुछ याद आ रहा है? नहीं सर जी हमें तो याद नहीं आ रहा है। फिर देखिए ये तो गलत बात है प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना थोड़ा सा भी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या होता है, जल्दी जल्दी सोचिए, याद आ रहा, डिप्रेशन इन क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिखिए ना यहाँ पर क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
प्यारे बच्चों क्या आपको याद आ रहा है? तीसरा क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चौथा क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। प्यारे बच्चों ये हमारा 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से न्यूमेरिकल टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, तो आपको पता होगा एनसीईआरटी के हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर को वो लोग पाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पाई इज इक्वल टू CRT या फिर MRT, यानी या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई इज इक्वल टू MRT। बात एक ही, सी क्या है? कंसंट्रेशन, एम क्या है? मोलैरिटी। तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या बोला जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका दिया हुआ है, ये आपका यानी कि ये हमारा पाई गिवन है, ये पाई गिवन है। उसके बाद टेम्परेचर गिवन है, ये हमारा टी गिवन है। आर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ एटीएम है, केल्विन है, तो आर आपको क्या गैस कॉन्स्टेंट 0.0821 वाला लेना। अगर जूल में रहता तो 8.314 वाला लेते, बट यहाँ पर जूल से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए 0.0821 वाला आर लेना है। आपको क्या निकालना है? द कंसंट्रेशन इन मोल बाय लीटर। मोल बाय लीटर यानी क्या हो जाएगा आपका? मैंने बताया था मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यही पूछ रहा है कैपिटल एम यानी कि कंसंट्रेशन। तो देखिए पाई गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है, तो क्या एम आप लोग नहीं निकालिएगा। प्लीज प्यारे बच्चों कैलकुलेशन मुझसे मत करवाइए, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। आपका मेरे हिसाब से ऑप्शन सी आता है, प्लीज ये आप लोग सॉल्व करके आंसर को मैच कर लीजिएगा। मेन मेरा काम क्या है? आपको कॉन्सेप्ट समझाना। अब ये कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट आप कीजिएगा, मैं तो क्या कराऊंगा? आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब देखिए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर से आप मेन बात जानते हैं क्या है दोस्तों? ऑस्मोटिक प्रेशर से सीबीएसई बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, भर भर के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन को पिकअप किया है लास्ट 10 ईयर्स को देखते हुए। तो प्यारे बच्चों ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय फॉर्मूला। वापस लिखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को आपका एनसीईआरटी पाई से डिनोट कर रहा है, सीआरटी लिखता है या फिर मैं एमआरटी भी लिखूं, बात एक ही है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ये इंक्रीज कैसे होगा? इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। चलिए देखते हैं वॉल्यूम पे हमारा क्या ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है। अगर मैं कैपिटल एम को क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, आपने अभी बताया था। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है वो वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड कर रहा है? ये वॉल्यूम पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, और बोल रहा है कि हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गलत हो गया। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, यानी कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स यानी कि ये वाला एन हो गया। तो अगर आप चलिए पहले मैं देखता हूँ, चलिए मैं भाई देखता हूँ, यहाँ से पाई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, देखिए यहाँ से टेम्परेचर पे क्या है? पाई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा। ये बोरा कम करने पे ये भी गलत हो गया। रिमूविंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई डिपेंडेंट है नहीं। तो क्या हो गया? ये वाला हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? यस सर जी। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन तो आपके लिए हलवा क्वेश्चन है। आइसोटोनिक, यानी नाम से क्लियर है, आपने पढ़ा होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो आर द सॉल्यूशंस हैविंग द सेम, क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? मैंने आपको बताया ऑस्मोटिक प्रेशर, यस ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छा है, ठीक है ना, तो है, तो ये तो है। बॉइलिंग पॉइंट, जी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर वापस ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, क्यों नहीं है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वर्ड कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन वाला, सीबीएसई भी कंफ्यूज करेगा, बट मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, एक तो फालतू था, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन भी आया है सीबीएसई में। एटॉमिक मास देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर कोई एलिमेंट मैंने एक्स लिया तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ और यहाँ कुछ लिखूँ, ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। ये आपका नोटेशन होता है प्यारे बच्चों, बट यहाँ पर एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है मैं बता दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह बहुत बच्चे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते, जो कि गलत है। कैसे? अगर मैं लिखूं कोई भी
एलिमेंट x माइनस, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत लिखिएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, तो ऐसा ऑप्शन है गलत। सम ऑफ नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, गलत हो गया। सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये सही है, ये भी गलत हो गया। प्यारे बच्चों क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? यस सर जी बिल्कुल समझ आ रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं, उससे पहले थोड़ा सा मुझे पानी पीने दीजिए। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो प्यारे बच्चों आप लोग रेडी है? यस सर जी। पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, बाद में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ है, देखिए बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इससे पहले मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो आप लोग डायरेक्ट यानी समझ सकते हैं। पहले मैं लिखता हूँ हेडिंग, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। प्यारे बच्चों ये कुछ 3 मैं रिलेशन बताऊंगा, जो कुछ ऐसे रिलेशन है जो शॉर्टकट है, आपके टाइम को बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो आप लोग 5 मिनट में सॉल्व कीजिएगा, वो 1 मिनट नहीं 30 सेकंड में सॉल्व होगा। सर जी वो क्या 3 है? ये आप लोग मैजिकल रिलेशन समझ सकते हैं। पहला रिलेशन क्या बोलता है कि जो आप देखिए, मैं बता दूं, कुछ मैं पहले लिख देता हूँ। कैपिटल M मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो कैपिटल M मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया। स्मॉल m यानी क्या हो गया, मोलैलिटी हो गया हमारा। अगर मैं ऐसे लिखूं जाई बी, यहाँ मैं जाई लिखूं, इसका मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। काई आपने पढ़ा होगा, या इसको x जैसा बच्चे लोग बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं d लिखूं तो इसका मतलब डेंसिटी हो गया। और उसके बाद कोई ऐसा टर्म आएगा, हाँ उसके बाद जो हमारा a होगा, ध्यान रखिएगा मैं पहले आपको सिंबल लिख रहा हूँ जो मैं यूज करने वाला हूँ। a को मैं सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट पता है ना, और बी को क्या बोल रहा हूँ, सोल्यूट। क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन, उसमें क्या हो गया, चीनी आपका सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये आपको पता होगा, ये इतना सिंबल है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, मेरे हिसाब से आपको पता होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ए को मैं सॉल्वेंट बोलूंगा, बी को सॉल्यूट बोलूंगा। तो 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सबसे पहला आपका एम, कैपिटल एम यानी क्या हो गया, मोलैरिटी। तो ये क्या होता है बताइए, 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट, आपने पढ़ा होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ बी क्या लिखा था मैंने, सॉल्यूट ना। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है सर जी। ये क्या क्या ये कैपिटल एम है यानी कि मोलैरिटी, 10 होता है, डी डेंसिटी है, परसेंटेज वेट बाय वेट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन टर्म में, या फिर आपने पढ़ा होगा ये वाला चीज क्लास 7 के अंदर भी और क्लास 12 में भी गिवन है। और आपने क्या पढ़ा होगा यहाँ पर, ये मैंने बता दिया, मोलिकुलर वेट ऑफ बी यानी कि सॉल्यूट। सर ये मोलिकुलर वेट क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट अगर मैं O2 लिखूं तो क्या होता है, 32 ग्राम, ये आपको पता होगा। डेंसिटी को आपको ग्राम पर ml में लेना, ये हमारा पहला टर्म है, ये बात को ध्यान में क्या करना है, रखना है। मोलिकुलर वेट क्या हो गया, जैसे कि अगर मैं CO2 लिखूं तो कार्बन का क्या होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है, 2 है तो 32 हो जाएगा। तो CO2 का 44 ग्राम क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट। समझ में आ रहा है ना? यस सर जी। दूसरा रिलेशन आपका क्या है, ये आपका मोलैलिटी के लिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या होगा, XB यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू ऊपर में 1000, नीचे में मोलिकुलर वेट ऑफ A यानी कि सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला है, रटना है आपको जी, यस रटना है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, 4-5 फॉर्मूला को मिक्स करके ये फॉर्मूला को बनाया गया है। तीसरा फॉर्मूला कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू डी बाय 1 प्लस ये आपका क्या, स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी इंटू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और देखिए डिवाइड बस इतना ही है बाय 1000। ध्यान रखिएगा इस चीज को। सर ये आपने क्या लिखा दिया, क्या हमें रटना पड़ेगा? रटिएगा तो आपका टाइम बचेगा, नहीं रटिएगा तो आप लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, बट टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टकट में थोड़ा सा तो आपको याद रखना, ये 3 फॉर्मूला कैपिटल है मैंने बता दिया, ये क्या है मोलैरिटी, स्मॉल है मोलैलिटी, डेंसिटी ग्राम पर ml में होगा, 1 प्लस फिर क्या है स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ B यानी कि आपका मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय 1000। इतना में ये चीज को ध्यान में रखिएगा तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जिंगा लाला। अब हम लोग इसी वाले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसी से हम लोग ये वाले क्वेश्चन को करेंगे। कौन वाला क्वेश्चन, देखिए
इसमें क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल, मोलल यानी क्या हो गया, मोलल ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था मोलैलिटी, तो ये मोलल है यानी क्या बोल दिया, स्मॉल एम आपका क्या गिवन है, 1 गिवन है। बात क्लियर है, यस सर जी क्लियर है, स्मॉल एम आपका 1 है, और क्या बोला गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर हाँ हमें क्या पूछा गया, मोल फ्रैक्शन यानी कि क्या बोला गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैंने 20 से डिनोट किया है, तो ये आपको निकालने के लिए बोला गया है। सर जी ये कैसे निकालेंगे, तो बच्चे कंफ्यूज, तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग चुटकी में कीजिएगा। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, स्मॉल m इज इक्वल टू एक्स बी बाई एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाई, मैंने क्या बताया था, मोलिकुलर वेट ऑफ क्या बताया था, ए, देखिए यहाँ पर यानी कि सॉल्वेंट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि जो आपका वाटर होगा वो क्या होगा, वाटर हमारा एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, काम क्या करेगा, वाटर सॉल्वेंट है, ये अंडरस्टूड होता है। और वाटर का क्या होता है, H2O, और इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट क्या होगा 18 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। तो इतना आपको आई होप पता होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। कैसे, आपको पता होगा ए क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाता है ना, तो ये हमेशा 1 होगा। ये आपको आई होप ये आपने पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना, फॉर्मूला लगाइए, क्या निकालना आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है ना, सॉल्यूट यानी कि ये आपको जाए बी निकालना है, बी सॉल्यूट के लिए मैंने बताया था। अब आपका एम गिवन है, आपका 1000 तो 1000 है, एक्स ए नहीं गिवन है, ठीक है ना। अब तो क्या मैंने बताया, ये वाला यूज कीजिए ना, तो इसको क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बी, क्या मैं एक्स मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ, यस सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। वीडियो लंबा होगा बट इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो ये 1 माइनस एक्स बी हो गया, ये इंटू 1000 हो गया, और मोलिकुलर वेट ऑफ ए ये क्या है, अभी मैं ऐसे रहने देता हूँ। अब देखिए अब क्या क्वेश्चन हलवा हो गया, बिल्कुल कैसे, स्मॉल में आपका 1 गिवन है, आपको एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है, सॉल्यूट निकालना है, और क्या हो गया इंटू 1000 तो 1000 होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ ए यानी क्या हो गया, ए क्या है, सॉल्वेंट है, और ये वाटर है जिसका मोलिकुलर वेट 18 ग्राम होता है, यहाँ पर 18 आ गया। तो प्यारे बच्चों आपके पास अब एक ही अननोन टर्म बचा जो कि क्या है, एक्स बी है, तो सॉल्व कीजिए ना, कैलकुलेशन बचा है अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा। शायद मेरे हिसाब से 0.018 आता है, बट एक बार आप लोग कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए। मैंने आपको मेन बता दिया, ये तीनों आपका मैजिकल फॉर्मूला है। रिक्वेस्ट है कि याद आप लोग रखिएगा, 3-4 बार लिखिए, पन्ना में चिपका दीजिए, लिखिए अपने स्टडी टेबल के बगल में जहाँ भी पढ़ाई करते हैं, वाल में जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर चिपका दीजिए, लिख के आपको हमेशा याद रहेगा, याद रहना चाहिए, टाइम बचेगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का क्या था, नो क्वेश्चन। एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये आपका 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4, और क्या बोला गया है, 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, यानी क्या बोला गया, आपको मोलैरिटी निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम आपका ml में गिवन है, इसको लीटर में आप लोग कन्वर्ट करने आता होगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बताइए, ग्राम, मतलब कि आपका गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो Na2SO4 का मोलिकुलर मास क्या होगा बताइए, Na का आपका 23 ग्राम होता है, S का आपका 32 होता है, O का 16 होता है, ये मैंने आपको बताया था। कैलकुलेशन बचा हुआ है, सॉल्व करना है, आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट करके आपको बताना है। क्या नहीं बताएगा, ये सर जी क्यों नहीं बताएंगा। तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए आज का हमारा वीडियो था। अब आप लोगों ने अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जरूर आपको बहुत फायदा होगा, आपको टर्म 1 के एग्जाम में पता चलेगा कि यस सर जी जो आपने बताया था क्वेश्चन तो वहीं से आया है। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन के साथ हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, यानी क्या हो गया, पिक्चर देखे समझिए। आप अगर ग्रेट थिंग्स को नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप लोग जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, क्या इसमें आप लोग चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। तो अगर आप लोग ग्रेट थिंग नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं,
आप लोग स्मॉल थिंक कीजिए ग्रेट वे में, यानी क्या हो गया, यानी कि आप लोग चैप्टर मतलब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप लोग पढ़िए ग्रेट वे में, यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चन को कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान में रखिए। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग एक बार सोचिएगा अरे बाप रे बाप टर्म 1 में 6 चैप्टर आ रहा है, 8 चैप्टर आ रहा है, नहीं नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा। और अगर आप लोग ऐसा सोचिएगा अरे चलें पहले हम लोग एट अ टाइम एक ही चैप्टर को देखते थे, पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 को देखा, उसमें आपने 10 सब टॉपिक को देखा, फिर चैप्टर 2 को देखा, तो आप लोग क्या करें छोटे छोटे चीज को ग्रेट वे में यानी कि पोलाइट वे में यानी कि अच्छे वे में यानी कि डीप जाके स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेटर होगा। आई आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जो चींटी होता है वो क्या करता है, अगर या फिर अगर मैं चिड़िया की बात करूं तो वो जो घोंसला या फिर नेस्ट जो बनाती है, क्या वो आपका 1 मिनट बन जाएगा, नहीं, वो टुकड़ा टुकड़ा करके जमा कर करके ग्रुप में मिलके क्या करती है, बनाती है। क्या आपको पता है, ये सर जी पता है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।